हेलो दोस्तों, सहानी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको लहंगे के ऊपर की कोटी प्रिंसेस कट में बताने जा रही हूँ। तो आइए अब हम हेलो दोस्तों, सहानी बुटीक में आपका स्वागत है। सेंड कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम उसी का वीडियो बना के शेयर करूंगी और आप मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें। थैंक यू दोस्तों। आज मैं आपको लहंगे पर का प्रिंसेस कट ब्लाउज बताना चाहूंगी। ये बहुत इजी और सिंपल है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत नजर आएगा। आइए मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे स्टिचिंग भी बताऊंगी। आइए अब हम इसे कटिंग करते हैं। ये हमारा फ्रंट है और ये है बैक। इसमें गला बना बनाया आया है, तो सेम इसी तरीके का हम गला से लेंगे। आइए अब हम इसके लिए अस्तर काट लेते हैं। पहले मैं आपको इसके अस्तर की कटिंग बताऊंगी। ये अस्तर का कपड़ा है, मैं सिर्फ बॉडीज में अस्तर लगाऊंगी, स्लीव्स में नहीं। मैं इसे काटती हूँ। देखिए, हम जिस मेजरमेंट का बना रहे हैं वो है, बस्ट हमारा है 32 और लेंथ है हमारी 14 और वेस्ट है हमारा 14। तो मैं उस अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसके ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। शोल्डर मैंने 6 लिया हुआ है, 6, 5.5, 5 ले सकते हैं अगर आपको अच्छी फिटिंग का चाहिए। इसमें नेक पहले से बना हुआ आया है, इसीलिए मैं यहाँ पे 6 ले रही हूँ। और जो हमारा बस्ट एरिया है उसको मैं 10 ले रही हूँ। आर्म होल की गोलाई के लिए मैं यहाँ पे 1 इंच लूँगी और इसका हाफ, फिर मैं इसे गोलाई का शेप कुछ इस तरीके से देखें। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमारी पट्टी में काम आ जाएगा। अब हम इसके फ्रंट पार्ट को, मतलब हमारा जो लहंगे पर का है उसे काट लेते हैं। हमारा अस्तर कट चुका है, मैं पहले इसे काटूंगी, फिर इसके नेक को कंप्लीट करेंगे, फ्रंट एंड बैक को। आइए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए, ये हमारे फ्रंट का है, इसमें गला बना हुआ है, इसलिए हम इसे सावधानी से एक के ऊपर एक इसे रखेंगे, बराबर से कपड़े को करके। और इसी कपड़े को अब हम इस पे रख के बराबर से मैं यहाँ मार्क कर लेती हूँ। लेंथ जो है देखिए यहाँ पे 15.5 है। बनने के बाद ये परफेक्ट चल रहा होगा। देखिए, अब मैं इसे कट कर लेती हूँ।
देखिए ये हमारा फ्रंट कट गया है। अब हम इसी तरह बैक को भी काट लेंगे, फिर हम इसे प्रिंसेस कट का कटिंग करेंगे। ये हमारे स्लीव्स के लिए बच गया है। सेम इसी तरह हम अब बैक की भी कटिंग करेंगे, कपड़े को बराबर से करके। देखिए दोनों को, नेक को हम बराबर करके और इसी तरह अब हम इसको भी अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। देखिए हमारे दोनों पार्ट के कटिंग हो चुकी है। अब मैं पहले इसका नेक कंप्लीट करूँगी, देन हम इसका प्रिंसेस कट काटेंगे। देखिए ये मेरे लाइनिंग का कपड़ा और जो हमारे लहंगे का फैब्रिक है, हम दोनों को एक साथ रख के कुछ इस तरीके से, ये हमारा फ्रंट है और प्रिंसेस कट फ्रंट के साइड होता है, तो मैं ये दोनों को अटैच करके फ्रंट के पार्ट को, अब मैं इसकी ड्राफ्टिंग आपको बताती हूँ। निशान लगाना, ये 4 इंच पे, ये 4 इंच पे और ये 4। आप इसे 4.5 का भी ले सकते हैं। नॉर्मली कई तरीक़ों से प्रिंसेस कट कटता है, मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। 4.5 पे एक मार्क कर लीजिए। और ऊपर से हम 9.5 इंच तक या 10, आप मेज़रमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। मैं 9.5 पे ले रही हूँ। और आर्म होल के दोनों आर्म होल को हम कुछ इस तरीके से करके यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं बराबर करके। और फ्रंच कर स्केल से या आप हाथ से भी ऐसे ऐसे निशान लगा सकते हैं। मैं स्केल, फ्रंच कर स्केल की सहायता से मैं यहाँ मार्क कर लेती हूँ। ये देखिए चाक मेरी मोटी थी, इस वजह से आगे की ओर लग जा रहा है। देखिए ये गोलाई का शेप देते हुए ये मार्क, एक सीधा सिंपल तरीका ये है। और
इसके अलावा अगर हमें यहाँ की जो डाट है इसको अच्छे से फिटिंग का करना है तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे एक लगा लेती हूँ। और अब मैं यहाँ से 11 इंच पे एक मार्क कर देती हूँ और इस तरीके का शेप देते हुए एक निशान का लगा देती हूँ इस तरीके से। देखिए इस तरीके का शेप लगाना होता है। इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे दोनों तरफ से। आइए मैं अब इसका कट का पार्ट आपको बताती हूँ। हमारे स्टोन है बीच में, ये कट नहीं रहा है। इसके स्टिचिंग करते टाइम मैं आपको ये जो शेप हमने दिए हैं इस शेप में स्टिचिंग करेंगे। देखिए मैं पहले आपको फ्रंट का गला बताने जा रही हूँ। पहले हम गले को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम ये जो हमारी डार्ट है प्रिंसेस कट इसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए मैं पहले आपको इसका नेक बता देती हूँ। कपड़े को बराबर करके हमने, ये हमारा नेक है और हम ऊपर साइड अपने लाइनिंग के कपड़े को, अस्तर के कपड़े को रखें नेक पे। और एकदम जिस तरीके का हमारा नेक है सेम इस तरह से हम बैक साइड के भी नेक को करेंगे। अभी मैं आपको फ्रंट का बता देती हूँ। देखिए ये हमारा नेक कंप्लीट है। अब मैं इसे आपको पलटना बताऊंगी। अब हम इसको कट कर लेते हैं।
अब इसमें हम छोटे छोटे नोचेस लगा देते हैं। अब हम इसको पलट लेंगे। इस पे हम प्रेस कर लेंगे। नेक पलटने के बाद कुछ हमारा बनने के बाद हमारा नेक इस तरीके से दिखेगा। ये जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, ये स्टिचिंग करने के बाद पीछे की ओर हो जाएगा, या आप इसे आयरन करके कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा के फिर आपको बताते हैं। मैं लहंगे पर की जो ब्लाउज़ की स्लीव्स बना रही हूँ वो मैं 10 इंच की बनाऊँगी, तो मैं यहाँ पे 11 इंच ले रही हूँ। ये मैं 10 इंच है पूरा टोटल ले रही हूँ, और यहाँ से 1-1 इंच का गैप ले लेती हूँ। ये हमारा फोल्ड में चला जाएगा। ढाई इंच नीचे जाके और मैं यहाँ पे गोलाई का शेप दे देती हूँ 2.5 इंच नीचे जाके, देखिए। और यहाँ मैं 7.5 इंच ले लेती हूँ और यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं। देखिए ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए ये हमारी स्लीव्स कट चुकी है। देखिए ये हमारे दोनों तरफ की स्लीव्स है। अब मैं इसे फ्रंट साइड की मार्किंग बता देती हूँ। गोलाई का शेप दे देते हैं। ये देखिए ये हमारी स्लीव्स कट चुकी है। हमारी दोनों स्लीव्स कट गई है। अब मैं इसकी आगे की स्टिचिंग आपको बताते हैं।
पहले हम नेक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रिंसेस कट को कंप्लीट करेंगे। हम ये जो हमारी कलियाँ कटी हैं, अब हम इसे जोड़ लेते हैं। देखिए ये हमारा जुड़ चुका है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी जोड़ लेंगे। ये जो अब हमारी कली है, हम अब इसे जोड़ लेते हैं। फिर मैं इसमें कफ लगाना आपको बताऊंगी। दोनों कलियों को हम कुछ इस तरीके से रख के बराबर से और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे अटैच कर लेते हैं दोनों कलियों को। जो हमारा प्रिंसेस कट का जो कली कटी है, अब हम इसे अटैच कर लेते हैं। जैसे मैं इसको अटैच कर रही हूँ, दोनों साइड के पल्ले को हम अटैच कर लेंगे। इसी तरह हम अस्तर के भी कपड़े को अटैच करेंगे और इसके भी। दोनों तरफ से अब मैं कर लेती हूँ। एक तरफ का देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब मैं दूसरे साइड भी कर लेती हूँ इसी तरीके से। मेरे दोनों साइड के दोनों कलियाँ अटैच हो चुकी है। अब मैं इसी तरह मैंने इसको भी अटैच कर दिया है। अब मैं आपको कफ लगाना बताऊंगी। मैंने कफ ऑलरेडी पहले से लगा रखा है, फिर भी मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए कफ लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा ये में दो जो हमारा अस्तर है उसी में कफ लगा रही हूँ। और ये कफ मेरे पुराने हुए हैं, पुराने रखे हुए थे, तो मैं उसे ही ब्लाउज में लगे हुए थे उसे ही यूज़ कर रही हूँ। आप नए ले लेना। ये कफ को मैं सुई से अटैच कर रही हूँ। और ये मैंने जो कफ लगाने का मेज़रमेंट ली हूँ, ऊपर से जो हम डार्ट का मेज़रमेंट लेते हैं 9 इंच या 9.5 या 10 का, तो मैं यहाँ पे 10 का मेज़रमेंट ले रही हूँ। और फिर ये जो हमारा गैप होता है, जो भी हमारा बस्ट एरिया का गैप होता है, वो गैप का मेज़रमेंट लेके फिर मैं इसे अटैच कर रही हूँ। कुछ मैं इस तरीके से हमारे कफ को अटैच कर रही हूँ। अस्तर का कपड़ा हमारा सिकुड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं सुई से कर रही हूँ। आप मशीन से भी कर सकते हैं। ये जो हमारा कफ लगा है इसके चारों तरफ सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ सुई से आपको अटैच करके बता रही हूँ।
इसी तरह दोनों तरफ कर लेंगे। देखिए ये हमारा दोनों तरफ की कलियां जुड़ चुकी हैं। सेम इसी तरह अस्तर की भी कलियां जुड़ चुकी हैं। अब हमारा ये पफ भी लग गया है। अब जो हमें जितना भी लेंथ का ब्लाउज चाहिए वहाँ से हम जो हमारा नीचे का है सीधे हम सिलाई लगा लेंगे। मुझे 14 इंच का ब्लाउज चाहिए तो मैं यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ऊपर से हाफ इंच शोल्डर में हो जाएगा और 14 इंच पे मैं मार्क कर लेती हूँ 14.5 पे। देखिए जब हम प्रिंसेस कट जोड़ते हैं तो ये जो हमारी कलियाँ होती हैं ये कलियाँ ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो इन कलियों को हम क्या करेंगे, पहले कटिंग से छाट देंगे। उसके बाद हम अपना जो भी हमें जितने लेंथ का ब्लाउज चाहिए उतना हम इसको बराबर से निशान लगा के इस पे स्टिचिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं इसे पलट दूँगी। अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए ये सिलाई लग चुकी है और अब मैं इसे आपको पलटना बताती हूँ। देखिए नीचे से ये हमारा पलटा चुका है। अब नेक से भी हम इसे पलट लेते हैं। ना किसी तुरपाई की ज़रूरत है, इस तरीके से और काफ़ी फिनिशिंग से आप इसे ब्लाउज़ में और किसी भी चीज़ में, टॉप में यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे एक स्टिचिंग लगा लूँगी और नेक को कंप्लीट कर लेते हैं। ये लाइनिंग के कपड़े को, अस्तर के कपड़े को और ये जो हमारे लहंगे का कपड़ा है इसे बराबर करके मैं यहाँ पे एक एक स्टिचिंग लगा लेती हूँ। कपड़े को बराबर करके और मैं इस पे एक एक स्टिचिंग लगा लेती हूँ काफ़ी फिनिशिंग से, ताकि हमारा नेक कंप्लीट हो। बहुत ही फर्जी काम है ये। कपड़े को बराबर करते हैं।
देखिए फ्रंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह अब हम बैक को भी कंप्लीट करेंगे। बैक के नेक को भी कुछ इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। आइए अब हम बैक को भी कंप्लीट करते हैं। हम इसको भी सिल लेते हैं, नीचे साइड को भी। हमारा बैक है। अब हम इसमें अपना बैक के गले को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ मैं जिस तरीके का हमारा ये गला है, ये हमारा फ्रंट है। इसके ऊपर हम लाइनिंग के कपड़े को कुछ इस तरीके से जमा के अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। अब हम अपने बैक के भी नेक को सिल लेते हैं। जिस तरीके का हमारा नेक का डिज़ाइन है, हम उसी तरीके से सिलेंगे। देखिए ये हमारा नेक हमने सिल चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जो हमारी लेंथ है उस लेंथ पे मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। ये मैंने निशान लगा रखे हैं। मुझे 14 की लेंथ चाहिए, मैंने 14 पे निशान लगा रखे हूँ। अब मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ।
इसे पलट लेंगे। इससे पहले मैं यहाँ की कटिंग कर देती हूँ। अब हम इसमें नोचेस दे देते हैं ताकि ये आसानी से हमारा नेक पलट जाए। आइए अब हम इसे पलट लेते हैं। देखिए ये हमारा पलटा चुका है कपड़ा। पलटने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ और यहाँ पे भी। सबसे बेकार काम तो मुझे ये लग रहा है। बैक का गला हमारा मोटा गला है।
देखिए बनने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरीके से। अब हम अपनी डार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। आइए मैं आपको इसे सिलना बताती हूँ। इसी तरह इस साइड की भी ले लेते हैं। ये हमारी बैक की डार्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे जोड़ूंगी और फिर स्लीव लगा लूँगी। अब हम शोल्डर जोड़ लेते हैं। अब हम फिटिंग का मार्क कर लेंगे दोनों साइड, और मैं इसमें जिप अटैच कर रही हूँ। इस साइड हम अपनी जिप लगा रहे हैं। उस साइड मैं 1 इंच तक सिलाई कर ले रही हूँ। इतना हमारा फिटिंग है उस पर। देखिए यहाँ तक मैं फिटिंग लगा देती हूँ। ये हमारा फिटिंग है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जहाँ हमें जिप लगाना है वहाँ सिलाई कर रखी हूँ दोनों साइड में। इस साइड में भी सेम इसी के ऊपर ही हम अपनी जिप लगाएंगे। आइए मैं अब आपको इसमें जिप लगाना बताते हैं। जिस साइड हमारी जिप है और हमें लगाना है
ये हमारा सीधे टाइप आएगा मुड़कर, तो मैं इस जिप को कुछ इस तरीके से रखूँगी और ये जो हमारे जिप का पॉइंट है इस साइड को मैं इसे बराबर से नीचे रख के और हमारे सिलाई के ऊपर पास से ही एकदम मैं यहाँ स्टिचिंग करूँगी। देखिए एकदम हमने इस तरीके से लगाए हैं और फिर जब हम पलटेंगे तो ये हमारी जो रहेगी वो एकदम ऐसे बारीक से आएगी किनारे किनारे। इसी तरह अब हम इस साइड म्यूजिक को सिल लेते हैं। अब हम इसे भी इस तरीके से जहाँ तक हमारी ये सिलाई लगी है वहीं तक हम इसे भी सिलाई लगाते हुए ला लेते हैं। अब हम यहाँ लाके जिप के ऊपर सिलाई लगा देते हैं। ये हमारी यहाँ पे आके हमने जिप को लॉक कर दिया है और देखिए यहाँ तक हमारी ये फिटिंग का पार्ट था जो कि हमारे आर्म होल के पास है। अब मैं आपको जिप को पलट के फिनिशिंग से सिलना बताते हैं। इस तरीके से आप अपने 2 पैडल वाले उससे भी आप सिल सकते हैं। अब हम इसको फिनिशिंग से दोनों साइड से सिल लेते हैं। ध्यान दें कि हमारी जिप ना सिलाए।
देखिए दोस्तों, ये हमारी जिप लग गई है और काफ़ी फिनिशिंग से हमारी ये जिप लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी इजीली ये खुल सकती है और बंद हो जाएगी। दिखने में भी सुंदर है और इस तरीके से हम फिनिशिंग से जिप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी जिप लग गई है। अब इस पार्ट को हम मोड़ के सुई की सहायता से इसे अंदर की ओर मोड़ देंगे, या हम इसे कट करके अलग भी कर सकते हैं। स्लीव्स को सिल लेते हैं। दूसरी वाली को भी हम कर लेते हैं। अब हम अपनी स्लीव्स को जोड़ लेते हैं। स्लीव्स को बराबर करते हुए ये हमारे एक तरफ के स्लीव्स लग चुके हैं। देखिए, एक तरफ की हमारी स्लीव्स बराबर से लग चुके हैं। अब मैं इसी तरह आपको दूसरी तरफ से भी स्लीव्स लगाना बताऊंगी। अब हम अपने दूसरे स्लीव्स को भी सिल लेते हैं।
लग चुकी है। देखिए ये हमारी दोनों स्लीव्स लग चुकी हैं फिटिंग के साथ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये ब्लाउज़। और चाहे आप ये साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं या लहंगे के साथ। ये लहंगे का है, सेम इसी पैटर्न का आप साड़ी के लिए भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो और इसी तरह आप मेरे अगर आने वाले वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। आपको मेरे इसी तरह नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉलो करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे बताएं। और कुछ भी आपको अगर स्टिचिंग के पार्ट में समझना हो तो आप मुझे डिटेल्स। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो